आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। 18 पुरुष किसी कार्य को 28 दिन में और 21 महिलाएं उस कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो 30 पुरुष और 23 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 18 पुरुष किसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकते हैं और 21 महिलाएं उस कार्य को 32 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो हमें बताना है कि 30 पुरुष और 23 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे शुरू करेंगे। 18 पुरुष किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख लूंगा मैं, 18 पुरुष। तो पुरुष के लिए मैं यहाँ पे P लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 18 पुरुष जब कार्य करते हैं तो 28 दिन का समय लगता है, तो इसे 28 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और देखिए 21 महिलाएं उस कार्य को 32 दिन में कर सकती हैं, तो यहाँ पे 21 महिलाओं के लिए 21 M लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 21 महिलाएं कार्य करती हैं तो 32 दिन का समय लगता है, तो इसे 32 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को बराबर में रख लेंगे और इसे सॉल्व करके यहाँ पे एक पुरुष और एक महिला की कार्य क्षमता निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये दोनों 7 से कट सकते हैं, तो यहाँ पे 7 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से 32 को काटेंगे तो ये 8 पे कट जाएगा, ठीक है। और 3 से 18 को काट लेंगे तो ये 6 पे कट जाएगा। अब देखिए इन दोनों को 2 से काटा जा सकता है, तो मैं इन दोनों को 2 से काटूंगा तो इस तरफ 3 आ जाएगा और इस तरफ 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो P लिखा हुआ है इसे ऊपर लिख लेंगे और ये जो M है इसे हम भाग में ले आएंगे, ठीक है। अब देखिए इस तरफ 4 बचा हुआ है तो 4 ऊपर रहेगा और इस तरफ जो 3 है उसे नीचे भाग में भेज देंगे। यानी कि एक पुरुष की कार्य क्षमता यदि 4 है तो उसकी तुलना में एक महिला की कार्य क्षमता कितनी है, 3 आ गई है, ठीक है। पहले आपको यहाँ तक कर लेना है। अब देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि 30 पुरुष और 23 महिलाएं मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमें देखना होगा कौन सा कार्य इन्हें करना है, यानी कि कुल कार्य कितना है उसे हमें इनकी एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता से भाग करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो कुल कार्य होता है वो इन दोनों में से आप कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों कुल कार्य हैं तो मैं ये वाली वैल्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए कुल कार्य की जगह पे मैं क्या लिखूंगा कि 18 पुरुष किसी कार्य को 28 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये वाली वैल्यू ले ली, आप इसे लेंगे तो भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एफिशिएंसी यानी कि कार्य क्षमता किसकी डालनी है, यहाँ पे जो लोग कार्य को कर रहे हैं, तो 30 पुरुष और 23 महिलाएं मिलकर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कैसे लिखेंगे, 30 पुरुष के लिए 30 P लिखेंगे और जमा का निशान लगा के 23 महिलाएं लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि मिलकर कर रहे हैं इसलिए बीच में जमा का निशान लगाना जरूर याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे P की और M की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, बस हमें वैल्यू डाल के सॉल्व करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, ये तीनों गुणा में है तो इसके लिए मैं सीधी वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पे 18 गुणा 4 और गुणा में 28, ठीक है। लेकिन ये नीचे वाली वैल्यू का ध्यान रखिएगा, ये दोनों जमा में है तो इन्हें यहाँ पे एक स्टेप कम करना पड़े तो यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए P की वैल्यू 4 है तो इसको 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा, ठीक है। और M की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 23 दिया कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। अब इन दोनों को यहीं पे जमा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 189 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे सीधा मैं जमा करके लिख दूंगा ताकि मुझे एक स्टेप और ना करना पड़े यहाँ पे। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को 9 से काटा जा सकता है, तो इसे 9 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा और इसे 9 से काटेंगे तो पहले ये 2 पे कटेगा और फिर 1 पे कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों को 7 से काटा जा सकता है, तो इसे 7 से काटेंगे तो 3 आएगा, इसे 7 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन तीनों का गुणा करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 दूनी 32 आ जाएगा, तो ऊपर 32 आ जाएगा और नीचे 3 शेष बचा हुआ है। तो इस 32 को 3 से भाग करेंगे तो पहले ये 10 पे कटेगा और फिर 2 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो अगर 2 शेष बच रहा है तो ऊपर 2 आ जाएगा और नीचे 3 आ जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 सही 2/3 दिन में वो कार्य पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं।
एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष और एक लड़का उस कार्य को क्रमशः 24 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो एक महिला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगी, हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का मिलकर जब कार्य करते हैं तो कार्य 10 दिनों में पूरा हो जाता है। और जब एक पुरुष अकेला कार्य करता है तो 24 दिन का समय लगता है, और एक लड़का जब अकेला कार्य करता है तो 40 दिन का समय लगता है। हमसे ये पूछा जा रहा है कि एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को कैसे करेंगे। यहाँ पे जब एक पुरुष कार्य करता है तो 24 दिन का समय लगता है, तो मैं यहाँ पे पुरुष के लिए P लिख दूंगा, ठीक है। जब पुरुष कार्य करता है तो 24 दिन का समय लगता है, और जब लड़का एक कार्य को करता है तो 40 दिन का समय लगता है, और जब तीनों मिलकर करते हैं तो 10 दिन का समय लगता है। तो यहाँ पे तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे P जमा यहाँ पे महिला के लिए M लिख दूंगा और लड़के के लिए L लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 दिन का समय लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो ये जो 10 है ये पहले से 40 के अंदर है, तो इन दोनों का एलसीएम तो 40 ही आएगा। यानी कि बस हमें इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा कुल कार्य होगा, जो हम एलसीएम लेते हैं वो टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 पंजे 120 होता है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, और 40 तिया 120 होता है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, और 10 का गुणा 12 में करेंगे तो 120 आएगा, तो यहाँ 12 लिख देंगे। अब ये आ गई इनकी एफिशिएंसी, यानी कि एक पुरुष की एफिशिएंसी 5 है और एक लड़के की एफिशिएंसी कार्य क्षमता 3 है, और तीनों की मिला के एफिशिएंसी 12 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पुरुष की एफिशिएंसी 5 है तो मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा, और लड़के की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। तो इससे हम महिला की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। 12 में से 5 जमा 3 यानी 8 को घटा देंगे, तो महिला की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमें क्या बताना है कि एक महिला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगी। तो महिला को कौन सा कार्य करना है, 120 कार्य करना है जो कुल कार्य है, ठीक है। और महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो देखिए यहाँ पे दिनों की संख्या कैसे निकलेगी, यहाँ पे कुल कार्य यानी टोटल वर्क को हम एफिशिएंसी से भाग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुल कार्य कितना है, 120 है, और महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 4 है। तो इससे भाग कर देंगे 4 से। तो देखिए 4 से इसे काटेंगे तो ये 3 पे कटेगा और 0 आ जाएगा, यानी कि एक महिला उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर लेगी। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है। ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। 9 आदमी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु 11 दिन बाद 12 आदमी और काम पर लगा दिए गए, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ, ये हमें बताना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि 9 आदमी किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु 11 दिन बाद 12 आदमी और काम पर लगा दिए गए। तो देखिए दोस्तों, इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। पहले यहाँ पे कुल कार्य निकाल लेंगे, 9 को 25 से गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे कुल कार्य कितना आ जाएगा, 9 गुणा 25। अब ये जो कुल कार्य है ये 2 भागों में हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर का निशान लगाएंगे। पहले देखिए 9 आदमियों ने 11 दिन तक कार्य किया है, तो यहाँ पे पहला भाग क्या हो जाएगा कि 9 व्यक्तियों ने यानी 9 आदमियों ने 11 दिनों तक कार्य किया, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 दिन बाद 12 आदमी और काम पे लगा दिए गए, यानी कुल आदमी कितने हो गए, 9 में यहाँ पे 12 को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा भाग लिखने के लिए जमा का निशान लगाएंगे, और फिर यहाँ पे लिख देंगे कि 21 व्यक्तियों ने कितने दिनों तक कार्य किया है, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो इसका गुणा मैं x से कर दूंगा। हम मान लेंगे कि x दिनों तक कार्य किया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले इन दोनों को गुणा करेंगे तो 225 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इन दोनों को गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा, और ये 21x ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए यहाँ पे 99 को इसमें से घटाएंगे 225 में से उधर ले जाके, तो कितना आ जाएगा, 126 आ जाएगा,
ठीक है। तो 126 किसके बराबर है, 21x के बराबर है। अब मैं 21 से अगर इसे काटूं तो ये 6 पे कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है। तो ये जो दूसरा भाग है ये 6 दिनों में पूरा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले कितना समय लगा था, 11 दिनों का समय, उसके बाद यहाँ पे 6 दिनों का समय और लगा है, यानी कि कुल कार्य जो है वो 11 जमा 6 दिनों में पूरा हुआ है, यानी कि 17 दिन का पूरा कुल समय लगा है उस कार्य को समाप्त होने में। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया है, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।